Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जजेस के ऊपर है और वो ओबामा केस की हेयरिंग जो है उसके अपडेट्स चाहते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि 11 बजे भी बता दिया जाए। खसूसन हमारे जो बातें हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि 11 बजे भी बता दिया जाए। खसूसन हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, आज बड़ा उन्होंने वैसे दिन मिस किया है यहाँ पे जो नहीं आया, क्योंकि जो आज बिस्ती सेशन हुआ है पहला, अगर वो देख लेते तो काफ़ी उनको पता चल जाता कि मामला खून बढ़ जाता। जज साहब कह रहे हैं, लेकिन बारह देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई मौजज़ा ही नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उसको 14 साल कैद और 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है। मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन बहुत पीछे रह गई है, बहुत मिनिमल बात है। अब जो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के करतूत सामने आए हैं, जो कागजात सामने आए हैं, जो बातें खुली हैं, उनके बाद डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला अहम नहीं रहा। अहम इस सेंस में तो ज़रूर है कि नवाज शरीफ जाएंगे और नया प्राइम मिनिस्टर जो भी आएगा, लेकिन असल जो अब मामला है वो बराह रास्त नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हुसैन और हसन की कम से कम 14 साल की सज़ा की तरफ जा रहा है। बाहर आके यहाँ पर जब ये मोटू गैंग आता है तो वो जो गुफ्तगू करता है वो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर के ऊपर बाहर आज तक नैरेटिव क्या था? 1, कतरी खत ना हुआ तो हम इसको इन्वेस्टिगेशन को तस्लीम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑब्जेक्शन पिटीशन दायर की उसमें एक लफ्ज़ नहीं है कतरी खत के बारे में, और ना ही इस बारे में कि कतरी खत है या नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। नंबर 2, कहते हैं वॉल्यूम 10 ज़रूर खोले, बाहर कहते हैं। आज अभी जज साहब ने कहा, जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा, आपकी डिस्क्रेशन है, आप चाहते हैं तो खोल देते हैं, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, अगर वॉल्यूम 10 खुला तो उसके भी कुछ असरात आएंगे। उस पर भी डिस्कशन होगी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो मांगी गई वो क्यों मांगी गई, और बात और मुल्कों में भी जाएगी। और अब ये लग रहा है कि जो JIT ने जो तहकीकात की हैं उनके नतीजे में ना सिर्फ लंदन बल्कि स्विट्ज़रलैंड में और बाकी मुल्कों में जहाँ से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मांगी गई है वहाँ पर मज़ीद प्रॉपर्टीज़, मज़ीद बिजनेसेस डिस्कवर हुए हैं। और वॉल्यूम 10 अब देखते हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम के ऊपर छोड़ा है जजेस ने, वो खुलवाएं। तीसरी बात कि तमाम वीडियो लिंक्स जो हैं, जो ऑडियो वीडियोस हुए हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनी हैं, उनको ओपन किया जाए। कोर्ट में एक लफ्ज़ इसके ऊपर बात नहीं हो रही। हम कहते हैं, हमने पहले भी कभी कहा था ये प्रोसीडिंग्स बराह रास्त दिखाएं। हम अब भी कहते हैं वीडियोस रिकॉर्डिंग जारी की जाए, क्योंकि हमें पता है कि इन वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी करने के नतीजे में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा, सिनेमा इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा। और जब कैप्टन सफदर की वीडियो चलेगी तो उस वक्त तो आप देखेंगे कि टिकट्स ब्लैक में बिकेंगे। लिहाजा ये वीडियो ज़रूर सिनेमा में आनी चाहिए, सिनेमा में चलनी चाहिए। और हम अपने जो हमारे लोगों के सिनेमाज हैं उनको तो वो चाहते हैं कि हमें सबसे पहले दे ताकि हम चलाएं। जस्टिस कहा गया, पहला हिस्सा जो था, पहले हिस्से में ख्वाजा हारिस साहब का जो आर्गुमेंट था वो ये था कि JIT ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। वो कैसे तजावुज़ किया है कि JIT ने हुदैबिया के मामले को खोलने का रिकमेंडेशन की है, उन्होंने 93-94 में जो FIRs हुई थी उनको खोलने का कहा है, और बकौल PMLN के वकील के ये उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन से तजावुज़ किया है, यानी चोरी हुई है, पाकिस्तान का पैसा बाहर गया है।
1.3 अरब रुपया पाकिस्तान से, आपको पता है, हुदैबिया ट्रेल के जरिए बाहर भेजा गया और फिर 46 शरीफ फैमिली के जो अफराद थे उनके नाम के ऊपर वापस मंगाया गया। कहते हैं चोरी हुई है, पैसा गया है, लेकिन तफ्तीश ना की जाए। तफ्तीश करेंगे तो ये जनाब आप अपने इख्तियारात से तजावुज करेंगे। जज साहिबान ने कहा कि आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। एवनफील्ड एवेन्यू के ये जो अपार्टमेंट्स हैं इनकी तफ्तीश भी 17 साल से पेंडिंग है। 17 साल हो गए हैं पाकिस्तान ने के नैब में ये पड़ा हुआ कि ये अपार्टमेंट्स की डिटेल जो है वो फिशी हैं, मशकूक है। लेकिन चूंकि नैब भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, FIA भी उनके अंडर है, FBR SCCP भी उनके अंडर है, तो तफ्तीश हो नहीं पा रही। और अब जब तफ्तीश हुई है तो कहते हैं तफ्तीश क्यों की है। हमने सुना था कि वो वक्त आएगा जब बच्चे माँ बाप को नहीं पहचानेंगे, माँ बच्चों को नहीं पहचानेगी, बाप बच्चों को नहीं पहचानेगा, एक अफरा तफरी होगी। ये वक्त क़यामत के वक्त का सुना करते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब से जब JIT ने पूछा कि मोहम्मद हुसैन कौन है, तो वो अपने सगे खालू को नहीं पहचान सके, कहते हैं मैं नहीं जानता कौन है। कन्फ्रंट किए गए डॉक्यूमेंट्स, कहते हैं मुझे नहीं पता ये अपार्टमेंट्स हसन के हैं या हुसैन के हैं, रह हम रहे, लेकिन मलकियत किसकी है हमें नहीं पता। तो जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि ये अप्रोच बताता है आप लोगों का, प्राइम मिनिस्टर का, उनके बच्चों का, कि किस तरह उन्होंने एक नॉन सीरियस अप्रोच ली, किस तरह उन्होंने तफ्तीशी टीम के साथ ताउन नहीं किया। अब जो यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स आप देखें तो जो चीजें एडमिटेड हैं, सबसे पहले दुबई की कंपनी FZE एडमिट कर ली गई है। ख्वाजा हारिस कहते हैं ये एडमिटेड बात है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो FZE कंपनी के चेयरमैन हैं। फिर अकामा इस कंपनी की बुनियाद के ऊपर लिया, ये एडमिट कर लिया गया है, अकामा FZE कंपनी के नाम के ऊपर लिया गया। फिर कहते हैं अकाउंट डिटेल्स जो वहां पे दी गई, कहते हैं अकाउंट डिटेल्स उनको डिनाई नहीं कर रहे, कह रहे हैं वो सही है। कहते हैं मुस्लिम लीग नून को JIT ने लिखा है कि 10 करोड़ रुपया दिया था, हमने 10 करोड़ नहीं दिया था, हमने 14 करोड़ 50 लाख रुपया दिया था और 4.5 करोड़ रुपया वापस ले लिया था। PMLN के हिसाबात में ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि नून लीग को इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इसके साथ जो अपार्टमेंट की डिटेल्स है, यानी अभी तक नीलसन और नेस्कोल जिस डॉक्यूमेंट्स के जरिए हुसैन नवाज उसके बने मालिक बने, वो सामने नहीं लाई जा रही। ट्रस्ट डीड के बारे में जो JIT ने कहा उसको डिनाई नहीं किया गया। कैलिबरी फॉन्ट के बारे में डिनाइल नहीं है। तमाम ऑब्जेक्शंस जो इस वक्त तक लिए जा रहे हैं वो फ्लिमजी हैं और उनका वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि ट्रायल को डिले किया जाए। वकील किए गए हैं 4, 5, 6, क्योंकि पैसे हैं और वकील पैसों से आते हैं। वकील आए हैं, एक वकील ख्वाजा हारिस साहब खत्म करेंगे, फिर दूसरा वकील शुरू होगा, फिर तीसरा वकील शुरू होगा। सो देखना सिर्फ यही है कि वक्त कितना लगता है, वक्त की बात है, वरना वजीर आजम की डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ से दीवार पे लिखी नजर आ रही है, उनकी कन्विक्शन, उनका जेल जाना दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक सेकंड पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सवाल जरा बाद में कर लीजिएगा। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने कानूनी जुबान के अंदर और आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से कहे हैं। मैं ज़रा बिल्कुल आम फहम जुबान के अंदर अपने जैसे पाकिस्तान के अवाम को मुखातिब करना चाहता हूँ कि आज ये जो मुकदमा है जो नवाज शरीफ के ऊपर चोरी का, डकैती का और पैसा चुरा के नाजायज़ ज़राए से पाकिस्तान से बाहर ले जाने का और सारी दौलत अपनी औलाद के नाम पे जो उन्होंने मुंतकिल कर दी है, ये ऐसे
फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है कि अब ये मुमकिन नहीं रहा कि नवाज शरीफ अपने आप को बचा सकें। पहली चीज जो साबित हो चुकी है वो ये साबित हो चुकी है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से पैसा चोरी किया, नाजायज जराए से वो लंदन लेके गया और 1993 में जब बच्चे 15-20 साल के अंदर थे तो उसने ये, जिनको लफ्ज फ्लैट आप कहते हैं, ये मोहल्लात हैं, ये फ्लैट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अभी खबर देंगे आपको। कराची से रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले शख्स को 8 घंटे बाद